सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले 20 सालों में इंसान पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखने वाला है, और सबसे शॉकिंग बात, शायद वो इंसान तुम भी हो सकते हो। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक रियल प्लान है जिस पर आज दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज और कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमें अपनी खूबसूरत पृथ्वी को छोड़कर एक अनजान ग्रह पर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सच जानोगे तो दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। और जिस ग्रह की बात हम कर रहे हैं वो है मार्स। देखो, एक बहुत अनकंफर्टेबल सच है जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं। पृथ्वी हमेशा सेफ नहीं रहेगी। 6.6 करोड़ साल पहले जो हुआ था वो एक वार्निंग है। एक एस्टेरॉयड, सिर्फ एक टक्कर, और पूरी की पूरी डायनासोर स्पीशीज खत्म। अब जरा सोचो, अगर आज वैसा कुछ हुआ, आज हमारे पास सिटीज हैं, इंटरनेट है, सैटेलाइट्स है, लेकिन एक बड़े एस्टेरॉयड के सामने हम अभी भी ऑलमोस्ट हेल्पलेस है। और एस्टेरॉयड ही क्यों, सुपर वॉल्केनो इरप्शन, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट कोलैप्स, सोलर फ्लेयर, ये सब रियल थ्रेट्स है। इसीलिए आज के टॉप साइंटिस्ट्स और विजनरीज बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना ही होगा। मतलब, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर बसना पड़ेगा। अब सवाल आता है, जब पूरे सोलर सिस्टम में इतने ग्रह हैं तो मार्स ही क्यों? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कि उनमें से ज्यादातर हमारे लिए यूजलेस है। जुपिटर, सैटर्न, गैस जायंट्स, कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं। मर्क्यूरी, इतना गर्म कि सर्वाइवल इम्पॉसिबल। अब मार्स की बात करते हैं। मार्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी सबसे बेटर है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, लगभग पृथ्वी के बराबर। सॉलिड जमीन, मतलब बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परफेक्ट। सबसे बड़ी बात, यहाँ आइस फॉर्म में भी पानी है, और ये अन्य प्लैनेट्स के मुकाबले अर्थ के सबसे करीब है। मतलब, ये एक ऐसा ग्रह है जिसे हम थियोरेटिकली हैबिटेबल बना सकते हैं। यही रीजन है कि मार्स ह्यूमैनिटी का अगला टारगेट है। लेकिन मार्स जाना आसान नहीं है। पृथ्वी से मार्स तक जाने में लगते हैं 7 से 9 महीने, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, लॉन्च विंडो सिर्फ हर 26 महीने में एक बार आती है। मतलब, अगर मिशन में कुछ भी गड़बड़ हुआ, तुरंत वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं। तुम लिटरली करोड़ों किलोमीटर दूर एक हॉस्टाइल ग्रह पर फंस जाओगे। इसीलिए कुछ लोग मार्स मिशन को वन वे टिकट भी कहते हैं। अब इमेजिन करो, तुम मार्स पर उतर चुके हो, स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, और सामने जो दिखता है, एक एंडलेस लाल डेजर्ट, डस्टी हवा, पिंकिश स्काई। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, यानी रस्ट। मतलब, पूरा ग्रह जंग लगा हुआ दिखता है। अब असली खतरे शुरू होते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी का सिर्फ 1% है, और उसमें भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब, बिना स्पेस सूट के सिर्फ 15 सेकंड में बेहोश, और 2 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। टेम्परेचर की बात करें तो मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, और कभी कभी ये -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती हैं। यहाँ इतना ज्यादा ठंड है कि आपके खून तक को जमा दे। इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी के पास अपने मैग्नेटिक फील्ड है, मगर मार्स के केस में उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं। मतलब, कोई प्रोटेक्शन नहीं, डायरेक्ट कॉस्मिक रेडिएशन। मतलब, कैंसर रिस्क बहुत ज्यादा। एक साल मार्स पर अर्थ के 8 साल की रेडिएशन एक्सपोजर के बराबर है। तो फिर सवाल वही, इतना डेंजरस है, फिर क्यों जाना? क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये बैकअप प्लान है ह्यूमैनिटी का। अभी इस मिशन को लीड कर रही है स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क। इनका कहना है कि 2075 तक हम मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाएंगे, जिसमें करीब 10 लाख इंसान रहेंगे। क्रेजी लगता है, मगर इस पर स्पेसएक्स और नासा दोनों ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया स्पेसएक्स का रॉकेट स्टारशिप के कारण। इसकी खास बात यह है कि पहले के रॉकेट सिंगल यूज के लिए होते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किए जा सकता। मगर स्टारशिप पूरी तरह से रीयूजेबल है। ये स्पेसशिप को ऑर्बिट तक पहुंचाने के बाद वापस अपने लॉन्चिंग पॉइंट पर आ जाती हैं, और फिर से रिफ्यूलिंग करने के बाद रीयूजेबल बन जाती हैं, बिल्कुल एक एयरप्लेन की तरह। ये एक बार में 100 से 150 मेट्रिक टन्स का लोड उठा सकता है। इसी कारण मार्स जाने का कॉस्ट कम हो जाता है। आखिर मार्स को रहने लायक कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले फेज 1 में अनमैन्ड मिशंस किए जाएंगे, जिसमें इंसानों की जगह मार्स पर रोबोट्स को भेजा जाएगा। फेज 1 का मुख्य उद्देश्य वहां एक बुनियादी ढांचा तैयार करना है, ताकि जब इंसान वहां कदम रखें तो उनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन,
और वापसी के लिए ईंधन मौजूद हो। रोबोट सबसे पहले मंगल की मिट्टी, धूल और चट्टानों को एक खास बाइंडिंग एजेंट गोंद जैसा पदार्थ के साथ मिलाएंगे। इससे कंक्रीट जैसा मजबूत मटेरियल तैयार होगा। उसी मटेरियल से 3D प्रिंटिंग के जरिए से इंसानों के रहने लायक अंडरग्राउंड सिटी बनाया जाएगा, जिससे टेम्परेचर रेडिएशन का खतरा टल जाता है। उसके बाद रोबोटिक ड्रिल मशीनें जमीन के नीचे से बर्फ निकालेंगी, जिसे पिघलाकर पीने लायक पानी और रॉकेट का ईंधन बनाया जाएगा। इसी पानी से ऑक्सीजन भी बनाया जाएगा। साइंटिस्ट अभी ऑक्सीजन बनने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। जैसे ही फेज 1 का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फेज 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें स्टारशिप के जरिए पहले 10 से 20 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों मंगल पर भेजे जाएंगे। अब लेकिन वो रहेंगे कहाँ? सबसे पहले वो अपने लिए शेल्टर्स बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और रहने लायक वातावरण होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी से मार्स तक ज्यादा रिसोर्स भेजना पॉसिबल नहीं। इसलिए साइंटिस्ट मार्स पर ही मौजूद सिरोर्स का यूज करके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। साइंटिस्ट अपने लिए खाने के लिए पैकेजिंग फूड अपने साथ ले जाएंगे। ये लोग वहां पहली मार्स लैब बनाएंगे, जहां मंगल की मिट्टी में खेती और वहां के वातावरण पर रिसर्च होगी। लेकिन मार्स की मिट्टी में डायरेक्ट खेती करना पॉसिबल नहीं। मार्स की मिट्टी में टॉक्सिक सॉल्ट्स हैं। इसलिए साइंटिस्ट पहले बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स के जरिए पौधे और वेजिटेबल्स उगाया जाएगा, जिसमें पोषक तत्वों से भरे वाटर का पौधों पर छिड़काव किया जाएगा और आर्टिफिशियल लाइट के जरिए पौधों को सन की लाइट दी जाएगी। दोस्तों, नासा ने पहले ही सफलतापूर्वक हाइड्रोपोनिक्स के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पौधे और अन्य वेजिटेबल उगा चुके हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का लॉन्ग टर्म प्लान है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग का मतलब है मार्स को पृथ्वी जैसा बनाना, एटमॉस्फेयर को बढ़ाना, टेम्परेचर को कम करना और ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहां इंसान बिना स्पेस सूट के बाहर निकल सकते। सुनने में इम्पॉसिबल है, मगर थ्योरेटिकली पॉसिबल है। बस टाइम लगेगा, शायद हजारों साल। स्पेस एक्स का प्लान ये है कि 2026 या 2030 तक मार्स पर पहला अनमैन्ड मिशन किया जाए और 2030 तक पहले ह्यूमंस भेजने हैं और 2035 तक एक छोटा कॉलोनी बसाना है जहां कुछ 1000 लोग रह सके। ये फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर है जो अभी बन रहा है और हम वो जनरेशन हैं जो शायद अपनी जिंदगी में देखेगी इंसानों को पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर बसते हुए। मार्स पर जाना सिर्फ एडवेंचर नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को बचाने का मिशन है। और सवाल ये नहीं है कि हम मार्स पर जाएंगे या नहीं, सवाल ये है हम कब तक जा सकेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो इस जर्नी के लिए? वहां का जीवन कैसा होगा, ये सब जानेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरी यूट्यूब जर्नी की पहली वीडियो है। प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में।